साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RG10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की कट ऑफ के बारे में। प्रत्येक कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार कितनी थी, उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर क्या रह सकता है और कौन कौन से फैक्टर काम करने वाले हैं जिसके आधार पर कट ऑफ है वो अप और डाउन रहेगी। पेपर आपका हो चुका है, मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा रहा होगा। और सबसे पहले बात करें कि फॉर्म्स की, तो इस बार जो फॉर्म्स भरे गए थे तो फॉर्म्स की 25,000 फॉर्म भरे गए थे। और इन 25,000 फॉर्म्स के बाद बात की जाए जो पेपर दिया था जिन लोगों ने, उनकी संख्या थी 16,000, यानी लगभग 63% इसमें उपस्थित रहे थे। दूसरी बात करते हैं कि जो पिछली बार जो पोस्ट थी वो 200 पोस्ट थी और अब की बार पोस्ट कितनी है, 68। दूसरी चीज़, एक फैक्टर और भी काम करेगा, वो फैक्टर रहेगा कि जो तैयारी का लेवल है वो लोगों का बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स तैयारी अच्छी कर रहे हैं। पेपर की लेवल के आधार पर बात करें तो फर्स्ट पेपर है वो मॉडरेट टू टफ मानते हैं, पेपर हार्ड था, इजी नहीं कह सकते। इस आधार पर हम बात करें। दूसरी बात, आरपीएससी ने जो पहले विज्ञापन जारी किया था उसमें भी ये बात क्लियर करती थी कि 40% कम से कम मार्क्स आने जरूरी हैं। 2 पेपर हो रहे हैं, अतः हो सकता है सब्जेक्ट का जिसका अच्छा हो सकता है उसका फर्स्ट पेपर है वो ख़राब रहा हो, जिसके आधार पर भी ये तय करना होगा कि कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछली बार कट ऑफ थी वो, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं तो जनरल की 173.9 यानी लगभग 174 नंबर रही थी। इसी तरह से महिला की 167.55 थी, विडो की है वो 95 थी, और जो पृथकता है उसकी थी, सॉरी ये डिवोर्स, ये यहाँ पर शायद ये इसमें लिखने में कोई हुई है, डिवोर्स वालों की 46 बताया जा रही है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की जनरल की केवल 67 नंबर रही थी। एससी जनरल की बात करें तो 133 थी, एसटी जनरल की बात करें 131 थी, और ओबीसी की 164 नंबर थी। यानी कहने का मतलब जनरल और ओबीसी के बीच लगभग 9-10 नंबर का फासला था। और एमबीसी है उसकी 129 रही थी, तो कट ऑफ है वो कम ही रही थी। अब बात करते हैं हम इस बार कितनी कट ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इससे ज़्यादा रहने वाली है, ये क्लियर है, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी। इसकी एक तो बात है कि एक तो 40% वाला क्राइटेरिया जैसे ही लागू करेंगे, करते ही कट ऑफ है वो अपने आप ऊपर चली जाएगी। जो जनरल है उसकी मेल की रह सकती है 245 से 250 मार्क्स है, उसके आसपास है रहने की संभावना है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये अधिकतम सीमा है। फीमेल की 235 से 240 नंबर रह सकती है, और पृथकता उसकी 220 से 225 के बीच रह सकती है। ओबीसी की वही क्राइटेरिया हम लेके चल रहे हैं, लगभग 10 नंबर 9-10 नंबर का ही फासला यहाँ रख रहे हैं। जनरल की जो है 240 से 45 के बीच रह सकती है। फीमेल की 230 से 235 रह सकती है। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। ईडब्ल्यूएस की है वो 230 से 35 के बीच रहने की संभावना है। फीमेल की 225 से 230 रह सकती है। एससी की बात करें तो एससी में जनरल अर्थात मेल की रह सकती है 220 से 225, फीमेल की 210 से 215। एसटी की बात करें 230 से लेकर 205, और फीमेल की 195 से 200 के बीच रह सकती है। ये एक मोटा मोटी कट ऑफ का अनुमान था जो आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, राजस्थान अध्ययन की किताब से कहें या फिर ये कहें कि राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम एक सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको संक्षेप में यानी गागर में सागर सीरीज होगी वो, और आपको अधिकतम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आ रही हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।